morning. My name is Shubham and I am from the Desire of Engineers channel. So today I am going to publish my first video, that is the season variations. So what is mean by season variation? Actually season variation होता क्या है? तो पहले हम देखते थे कि हम यहाँ पे पहले जो हमारा बैलेंस एनवायरनमेंट था, मीन्स बैलेंस एनवायरनमेंट मीन्स हमारे लिए जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो कंफर्ट टेम्परेचर एंड कंफर्ट आरएच की जो रिक्वायरमेंट रहती थी और एटमॉस्फेरिक में ही हमको फुलफिल होती थी। बट डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशंस और पोल्यूशन बढ़ते गया और ओजोन लेयर्स का डिप्लीशन स्टार्ट हो गया, हम काफ़ी सारा चेंजेस हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। तो डे बाय डे हमारे HVAC की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। सो उसके लिए अगर कोई भी HVAC सिस्टम अगर हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं और कहीं पे भी हमने कि हमारे हीट लोड कैलकुलेशंस और ये सब कैलकुलेशन का जब हम पार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि सीजन्स वेरिएशंस कैसे होता है, सीजन वेरिएशन का मीनिंग क्या है, कौन से बेसिस पे सीजन वेरी होते हैं। जनरली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 सीजन हम मानते हैं, जैसे समर, विंटर एंड रेनी सीजन। बट जनरली देखा जाए तो 2 ही सीजन है, दैट इज समर एंड विंटर। सो समर सीजन में होता क्या है और विंटर सीजन में होता क्या है कि जैसे ही समर स्टार्ट हो जाता है वैसे हमारा टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो बढ़ जाता है, और जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है वैसे ही हमारी ठंडी बढ़ना स्टार्ट होता है। बट इसके पीछे क्या रीजन है, वही रीजन हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो जो भी लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कि जो भी HVAC इंजीनियर है, जो भी ऑटोमेशन इंजीनियर है, वो हमारा अपना जो करियर है HVAC में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको जो बेसिक जो रहता है, जो फर्स्ट वीडियो जो रहता है HVAC का, वो सीजन वेरिएशन रहता है। तो सीजन वेरिएशन होता क्यों है, सीजन वेरिएशन कौन से बेसिस पे होता है और क्यों होता है, तो चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो के थ्रू। देखिए आप इस पेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमको एक अर्थ दिख रहा है और हमको सन दिख रहा है। सो ऐसा क्या होता है, जब जनरली हमारा जब अर्थ सन के अक्रॉस जब रोटेट होता है, जैसे मूव ऑन होता है, तो उसको टोटल 365 डेज लगते हैं, और अर्थ को खुद के बेस पे अगर रोटेट होना है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं। सो बट जब भी हमारी अर्थ जब सन के अक्रॉस जब रोटेट होती है तो वो एक पूरा वर्टिकल एक्सिस में रोटेट नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट होती है, दैट इज वो एंगल रहता है 23.5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमारा जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट होती है। तो जब भी ये एक्सिस पे जब रोटेट होता है तो उसमें हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन जो सन है एंड अर्थ है वो कम हो जाता है। तो उस केस में कुछ कंट्रीज में हमको विंटर सीजन मिलता है, बट वाइस वर्सा जो उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन पे जो एरिया है वहां पे हमको समर सीजन मिलता है। तो वहां पे उन लोगों को गर्मी महसूस होती है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वहां पे इंक्रीज हो जाता है। सो ये फर्स्ट फिनोमेना है। सेकंड एक पेरिफेरल है। जब भी वो पेरिफेरल मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सन टू एन अर्थ, एक पर्टिकुलर पेरिफेरल जो एक रहता है वो 91 मिलियंस रहता है, और जो सेकंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो 95 मिलियंस रहता है। तो बेस्ड ऑन दैट डिस्टेंस तो हमको विंटर और समर सीजन मिलता है। जब 91 मिलियन जब डिस्टेंस जब रहता है सन के और उस पर्टिकुलर अर्थ के लैटिट्यूड के अक्रॉस, तो उस केस में उन एरियाज में जनरली हमको ठंडी मिलती है, मीन्स विंटर सीजन लगता है। और जब भी इसका डिस्टेंस जब वही अर्थ जब 365 डेज में जैसे उसका जो हाफ पोर्शन जब क्रॉस कर लेती है, हाफ पोर्शन क्रॉस करने के बाद वहां पे उनका जो डिस्टेंस है, जैसे अगर मैं इंडिया कंसीडर करता हूँ, इंडिया अगर फर्स्ट पोर्शन में अगर समझो उनका डिस्टेंस 91 मिलियन है तो इंडिया में हमको विंटर सीजन मिलता है। बट जब भी वो पेरीफेरी क्रॉस करता है, जब भी उसका 180 डिग्री सेल्सियस हमारा सन के अक्रॉस जब अर्थ क्रॉस करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा अर्थ तो जो सन है वो 95 मिलियन के अक्रॉस होता है। तो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 95 मिलियन एंड 91 मिलियन माइल्स, हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टली जो सनरेज है वो अर्थ के ऊपर नहीं आ सकती, और कभी डायरेक्टली डिस्टेंस कम होने की वजह से डायरेक्टली सनरेज हमारे अर्थ के ऊपर आ जाती है।
तो ऐसे ही सीजन में हमको सीजन्स का वेरिएशन मिलता है। कुछ कुछ जगह पे आप अगर देखते हो कि कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज है वहां पे 6 मंथली डेज रहता है, और कुछ कुछ ऐसे कंट्री मीनवाइल उसमें 6 मंथली डेज रहते हैं। सो जब ये नाइट एंड डे का जो पोर्शन रहता है उसके पीछे भी यही एक्सिस डिपेंड है कि जब भी हमारा सन रोटेट होता है तो उसका जो इक्वेटर है वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर सनराइज गिरते रहती है, तो उन कंट्रीज में कंटिन्यूअसली हमारा डे रहता है, बट मीनवाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको वहां पे नाइट मिलता है। जब भी उसका हाफ पोर्शन 180 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर लेता है तब जाके हमारा जो सनरेज है उन कंट्रीज के ऊपर डायरेक्टली सनरेज जो गिर रही थी वहां पे वो नहीं गिरेगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले में जो कंट्रीज थी वहां पे सनरेज गिरती। इसलिए कुछ कुछ कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में ऐसे भी है वहां पे लोग 6 मंथली डेज फेस करते हैं और 6 मंथली नाइट फेस करते हैं। तो अपने इस वीडियो का जो कंक्लूजन है इसमें ऐसा है कि हमारा जो कब भी हम HVAC डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को सीजन वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि कौन से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे भी हमने HVAC डिजाइन करने वाले हैं वहाँ का पीक लोड क्या है, वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम RH क्या है, और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम RH क्या है। क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से जगह पे हमको कौन सा कैलकुलेशन करना है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं समझो हॉटेस्ट सिटीज जो रहते हैं जैसे अहमदाबाद, नागपुर है, तो इन जगह पे हमारा क्या रहता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो इन जैसी सिटीज में हम जनरली हीटिंग लोड कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हम यहाँ से कहीं पे और जाते हैं जैसे शिमला में जाते हैं तो वहाँ पे कभी सनराइज रहती नहीं, वहाँ पे का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो काफी कम रहता है, तो वहाँ पे हीटिंग लोड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। वहाँ पे लोगों को हमको जो उस पर्टिकुलर एरिया है उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस केस में उस एरिया में हमको हीटिंग लोड कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो इनिशियली जब भी हम कहीं पे भी जब डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि वो एरिया का टेम्परेचर RH कहाँ पे है, कितना है, कम रहता है कि ज्यादा रहता है। तो हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको उस एरिया के लिए हीट लोड कैलकुलेट करना है, कूलिंग लोड कैलकुलेट करना है। बट कुछ कुछ ऐसे सिटीज है वहां पे हम क्या करते हैं, गर्मी भी महसूस करते हैं और ठंडे भी महसूस करते हैं। तो उस सीजन में क्या, तो उन जैसे सिटीज में हमको टेम्परेचर के साथ साथ हमको कूलिंग टेम्परेचर और हीटिंग टेम्परेचर भी, हीट लोड और कूलिंग लोड दोनों भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये सारा जो चीज है ये हमारे पूरे चैनल के ऊपर और मेरा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमने सारे कवर किए हैं। काफी अच्छा पोर्शन है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जितने भी वीडियोज में डालते रहूंगा, एक जब पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा HVAC डिजाइन का तो मैं आपको कमिट करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर का कोई भी इंटरव्यूअर आपको नहीं पूछेगा। तो खासकर जो भी जॉब कर रहे हैं और जो भी फ्रेशर्स है जो अपना HVAC में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ये चैनल के थ्रू आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो और आप हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करके आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो जो भी कुछ भी हेल्प लगती है तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपके हर क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा। ऑलरेडी मैंने मेरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर पर्सनल नंबर डाला है, आप उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे ओवरऑल 5.5 years का एक्सपीरियंस है HVAC डिपार्टमेंट में। सो प्रैक्टिकली थ्रूआउटली मैंने अर्लियर प्रोजेक्ट्स में भी काम किए हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का भी मुझे एक्सपोजर मिला है, तो उन सारे प्रोजेक्ट में मैं HVAC में इन्वॉल्व था। तो एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे HVAC के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो प्लीज आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे सारे जो वीडियोस है मैं जो डाल रहा हूँ आप स्टार्टिंग से देखो तो आपको काफी अच्छा और काफी सारा पोर्शन आपका इजीली क्लियर होगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। मेरा जो नेक्स्ट वीडियोस है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर आने वाला है। तो लैटिट्यूड क्या रहता है, लॉन्गिट्यूड क्या रहता है, उसका क्या मेन पर्पस है और HVAC में रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, ये हम सारा हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।